तो कैसे हैं आप सभी। मैं शहाबुद्दीन अंसारी आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम जो है क्लास 12th के प्रश्नावली 6.1 पढ़ाने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। और उसमें हम लोग जो है शुरू से लेकर के पूरा अंत तक जो है एक एक करके पढ़ेंगे और सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को जो है ये थोड़ा चैप्टर बहुत काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। तो इसको हम लोग जो है इजी वे में, बहुत ही काफी इजी वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। r के सापेक्ष हमें बताना है कि इसके क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर क्या होगी। तो उसके लिए हम पहला इसको लेकर हल करते हैं। हल लिखेंगे सबसे पहले, माना, क्या लिखेंगे बाबू, माना वृत्त की त्रिज्या, वो त्रिज्या मान लेते हैं r है। त्रिज्या क्या है बाबू, r है, तथा क्षेत्रफल उसका मान लेते हैं, क्षेत्रफल वो क्या मान लेते हैं बाबू, a। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं बाबू, ये चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि a यानी वृत्त का क्षेत्रफल, a का मतलब क्या चीज, वृत्त का क्षेत्रफल, a इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब इसका हम करते हैं अवकलज, क्या करते हैं, अवकलज करते हैं। किसके सापेक्ष पूछ रहा हमसे, आर के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बाबू, करने पर। चलिए करते हैं अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई क्या हो जाएगा बाबू, डी आर इक्वल टू डी अपान क्या हो जाएगा बाबू, डी आर, और क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे तो पाई आपका कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा तो पाई हो जाएगा, और डी बटा क्या हो जाएगा बाबू, डी आर, और क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आर स्क्वायर, यहां पर एक चीज पढ़े होंगे कि एक्स पे पावर डी पे पावर डी अपान डी एक्स, एक्स पे पावर अगर एन है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम जो है अवकलन करते हैं तो एन एक्स पे पावर एन माइनस क्या लिखते हैं बाबू, 1 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई, और यहाँ पर घात कितना है, 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू, 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर, और एक घात इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ए बटा डी आर इक्वल टू आ गया इतना। चूंकि हमें जो है आर का मान जो है कितना रखना है बाबू, 3 सेंटीमीटर रखना है, 3 सेंटीमीटर रखना है। तो लिखेंगे चूंकि आर इक्वल टू 3 है तब मान लिख दीजिए, निकालिए यहाँ पे डी ए बटा आपका डी आर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू आर के जगह पे क्या आ जाएगा बाबू, 3। तो जब 3 रखेंगे तो 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 पाई, और ये आप एरिया निकाल रहे हैं यानी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, आर के सापेक्ष निकालना है तो इसका क्या आ जाएगा बाबू, सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका फाइनली एक आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा इसका भी हल करते हैं हम लोग, दूसरा भी हल करते हैं। दूसरा के लिए भी वैसे ही करेंगे, सेम लिखेंगे यहाँ पे दूसरा के लिए हल, दूसरा वाला के लिए हल लिखेंगे, दूसरा के लिए लिखेंगे इसमें भी माना, है ना, वृत्त का त्रिज्या क्या मान लेंगे बाबू, आर, वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, आर, और इसका क्षेत्रफल मानेंगे, वृत्त का क्या मानेंगे, क्षेत्रफल, वो क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया है, जैसे यहां पर भी देख सकते हैं आप लोग, ए इक्वल टू क्या बताया मैंने, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन अवकलन कर दीजिए। जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बटा क्या हो जाएगा बाबू, डी आर इक्वल टू डी बाई क्या हो जाएगा बाबू, डी आर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सेम ऐसे ही कंडीशन पहले जैसे हमने बताया। फिर आगे जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो डी अपान, यहाँ पे पाई आ जाएगा पहले क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी अपान क्या आ जाएगा, डी आर, और हो जाएगा आर स्क्वायर। सेम वही फार्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई डी, यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, 2 आर आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 पाई आर आ जाएगा। चूंकि आर इक्वल टू क्या लेना हमको, आर इक्वल टू 4 लेना है, आर इक्वल टू क्या लेना है बाबू, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 पाई
इंटू आर के जगह कितना आ जाएगा बाबू 4, इन टोटल कितना आ जाएगा 4 टू जा 8 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपको फाइनली आंसर। ठीक है, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन बताया, फिर उसके बाद से ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ उसी का कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर की प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या है कि एक सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब जो है घन का आयतन वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है बाबू, तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि इसके कोर की लंबाई इतना दिया हुआ है। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, चलिए इसको लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं बाबू, हल। ठीक है, लिखेंगे यहां पर दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है आयतन, क्या लिखेंगे बाबू, आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर, इसकी परिवर्तन की दर कितना दिया गया बाबू 8 सेंटीमीटर क्यूब आप प्रति क्या दिया है बाबू सेकेंड। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि dv अपान dt दे रखा है आपको कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति क्या दिया बाबू सेकेंड। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसकी कोर की लंबाई इतना दिया हुआ है तथा कोर की लंबाई दिया है, तथा कोर की लंबाई वो लंबाई कितना दिया बाबू 12 सेंटीमीटर। मान लेते हैं, माना घन का कोर वो क्या मान लेते हैं बाबू x सेंटीमीटर, क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो लिखेंगे यहां पर घन का आयतन, क्या लिखेंगे, चूंकि घन का क्या लिखेंगे बाबू आयतन, तो घन का आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाता है क्या बाबू x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी भुजा क्यूब हो जाता है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन बराबर यानी v लिख लेते हैं, v इक्वल टू क्या आ जाएगा x क्यूब। क्या लिखेंगे t के सापेक्ष, क्योंकि हमें जो है किसके सापेक्ष पूछ रहा है t के सापेक्ष, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो यह आ जाएगा आपका dv अपन क्या हो जाएगा बाबू dt इक्वल टू dy क्या आ जाएगा dt और क्या आ जाएगा बाबू x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलिए यह आ गया आपका dv अपन dt हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x का क्या आ जाएगा बाबू स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे t तो है नहीं कि इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, जबकि यहाँ पे x दिया है तो इंटू में क्या आ जाएगा dx बाई क्या आ जाएगा बाबू dt आ जाएगा। यहाँ पर अब जो है इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा dx बटा क्या हो जाएगा dt। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो dx बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 8 अपान 3x का स्क्वायर। ये मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो मान लेंगे यहाँ पे माना, क्या लिखेंगे, माना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माना घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ क्या मान लेंगे बाबू क्षेत्रफल s है, क्या है s है, तब क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू क्या होता है 6x स्क्वायर होता है। ठीक है, अवकलन कर दीजिए तो ds लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन लिख लेंगे ds अपान क्या हो जाएगा बाबू dt इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा d अपान क्या आ जाएगा dt और 6 क्या आ जाएगा बाबू x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब अवकलन करेंगे आप तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 और क्या आ जाएगा बाबू 6 आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटू आ जाएगा क्या चीज 2x, क्या आ जाएगा बाबू 2x इंटू जब इसका करेंगे x का तो यहाँ पर आ जाएगा dx अपन क्या आ जाएगा बाबू dt, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x और dx अपन क्या आ जाएगा dt। चूंकि आप जो है dx अपन dt की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, वो कितना है बाबू, ये हो जाएगा 12x इंटू dx अपन dt की वैल्यू आप निकाले हैं 8 अपन क्या चीज 3x का स्क्वायर, 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 बार में चला जाएगा, x का इसमें करेंगे तो
एक बार में x एक बच जाएगा, ठीक है। 8 चौको कितना हो जाएगा बाबू 32 अपन क्या आ जाएगा x। 32 x का मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू 12 दिया है, कितना दिया है 12। तो 32 अब बटा क्या रख देंगे 12, भाग दे दिए 4 से, 4 से कितना हो जाएगा 12, 4 बटे 32 यानी 8 बटा कितना हो जाएगा 3। और ये आप क्या निकाले हैं क्षेत्रफल निकाले ना, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति क्या आ जाएगा सेकंड। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ।